हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी हमारी है NH-66। कहानी हमारी शुरू होती है एक परिवार से। परिवार जो कि जॉइंट फैमिली है, वहाँ पे काफ़ी लोग रहते हैं। 2 भाई हैं, बहनें हैं और मम्मी पापा दादा दादी सभी लोग। वहाँ पे सबसे छोटे बेटे की शादी हुई होती है रॉबिन की स्वीटी के साथ। रॉबिन और स्वीटी शादी के बाद घर पे रह रहे हैं। उनको कोई ऐसा मौका नहीं मिल रहा कि दोनों एक साथ कुछ देर बिता सकें। तो सभी ये सोचते हैं कि भाई नई नई शादी हुई, दोनों बहुत परेशान हैं, इनको बातचीत करने का मौका नहीं मिल रहा, एकांत नहीं मिल रहा। तो जो रॉबिन के बड़े भाई हैं वो कहते हैं गोवा की जो घूमने की 2 टिकटें उनको ला के देते हैं प्लेन की, लेकिन वो जाने से मना कर देते हैं। स्वीटी कहती है भाई मुझे तो जो है कार से जाने का मज़ा ही अलग है, हम लोग जो है बाई रोड चलते हैं। तो प्लेन की टिकटें वो कैंसिल करा देते हैं और गाड़ी निकालते हैं अपनी, उससे जाना उचित समझते हैं। तो दोनों जब जाने को वहाँ पे पैकिंग कर रहे होते हैं तो जो उनके बड़े भाई होते हैं, उनके एक मित्र आते हैं। वो कहते हैं भाई जो जा तो आप लोग रहे हो, लेकिन वहाँ पे जो है अक्सर करके भूतिया घटनाएं बहुत होती रहती हैं। तो जो रॉबिन होता है वो बाहर से पढ़ लिख के आया है, वो कहता है मैं नहीं मानता इन भूतों को। तो बहुत समझाते हैं कि भाई थोड़ा जैसे गाड़ी छोड़ के उतरना कम, और अकेली जगह पे, सुनसान जगह पे मत रोकना। कहीं भी आपको जाना है तो एक लोग बाहर निकलना, तो एक लोग गाड़ी में बैठे जरूर रहना। तो और अगर हो सके तो रेस्टोरेंट या होटल कोई ऐसी जगह देखना जहाँ पे कुछ लोग मौजूद हों, तभी रोकना। इस तरह से बहुत सारी हिदायतें दे करके वो उनको वहाँ से भेजते हैं। खैर दोनों चल पड़ते हैं। दोनों ही जैसे के तैसे, रॉबिन भी और स्वीटी भी, दोनों चले जा रहे हैं अपनी ज़रूरत का सामान लेके। लगभग 1 हफ्ते का टूर बना के निकलते हैं। चले जा रहे हैं। शाम का खाना तो वो लोग घर में ही खा लेते हैं। कहते हैं देखते हैं, लगभग 10-11 घंटे का सफ़र है। रास्ते में कहीं अगर भूख लगती है तो हम लोग खा लेंगे या कहीं रेस्ट करेंगे, होटल में रुकेंगे, तब देखा जाएगा। जा रहे होते हैं। जब करीब वो 2 घंटे का सफ़र कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा उनको आलस लगता तो एक जगह थोड़ा सा रुकते हैं, यूं ही गाड़ी में बैठे पानी वगैरह पीते हैं और फिर चल पड़ते हैं। फिर चलते हैं। लगभग 4-4.5 घंटे के बाद उनको थोड़ी छोटी सी भूख लगती है, लेकिन सोचते हैं चलो खा ही लेते हैं। लेकिन स्वीटी कहती है भाई मुझे तो जोरों की भूख लगी, मैं तो ज़्यादा खाऊंगी। तो चलो ठीक है। तो जो रेस्टोरेंट होता है वहाँ पे वो रोक लेते हैं, गाड़ी रोकते हैं। वहाँ पे पूछते हैं जा करके। स्वीटी कहती है यहाँ पूछो जरा कि यहाँ पे क्या चीज़ ऐसी है मशहूर जो हम उसी को खाना पसंद करेंगे। तो जो रिसेप्शन पे होता है बंदा, वो आता है, पूछता है कि सर क्या लेंगे आप। तो उससे वो पूछते हैं दोनों लोग, रॉबिन और स्वीटी, कि यहाँ पे क्या चीज़ ऐसी है जो आप वो हमको खिलाना चाहते, बहुत ही अच्छी है। तो बताता है कि यहाँ पे चिकन के कबाब बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो चूँकि वो दोनों नॉन वेजिटेरियन होते हैं, तो वो कहते हैं ठीक है जाओ 2 प्लेट आप हमारे लिए चिकन के कबाब लेकर के आओ। भाई वो 2 प्लेट लेकर के आ जाता है। थोड़ी देर बाद 2 प्लेट ला करके सामने जब रख देता है वेटर, तो देखते क्या है कि भाई कबाब तो बहुत ज़्यादा हैं। वो दोनों तो इतना खा भी नहीं पाएंगे। मुंबई में तो बहुत कम मिलते थे, यहाँ तो बहुत ज़्यादा हैं। अब वो थोड़ा सा अपने आपस में ऐसे ही आंखों बात कर लेते हैं। एक ही प्लेट में दोनों की लिमिट ख़त्म हो जाती खाने की। खाते जाते उनको इतने टेस्टी लगते हैं कबाब कि जो दूसरी प्लेट बच जाती है उसको वो पैक करा लेते हैं एक पैकेट में, और ले जाके गाड़ी में रख लेते हैं आगे ही। फिर बैठ जाते हैं। फिर गाड़ी में बैठ जाते हैं। रॉबिन फिर से ड्राइव करने लगता है और स्वीटी दोनों बातें करते हुए जा रहे हैं। पीछे की सीट पे सामान वगैरह रखा हुआ, क्योंकि बैठा तो कोई था नहीं अगला, तो दोनों ही थे। तो दोनों मतलब आराम से चलते चले जा रहे हैं। जाते हैं रास्ते में। अभी कुछ ही दूर चलते हैं, लगभग आधे घंटे का सफ़र तय करने के बाद में क्या होता है, रास्ते में एक जैसे लगता है कि कोई औंधे मुँह गिरा पड़ा है, बिल्कुल ठीक गाड़ी के सामने एकदम से। और वो अचानक से इतना ब्रेक उसको कस के लगाना पड़ता कि गाड़ी जो है एकदम चरमरा के उसी जगह पे रुक जाती है। तो भाई वो घबराहट में उतर के देखता है। जब उतर के देखता क्या है कि सामने जो है एक कोई बंदा नहीं है, एक जंप सूट है। जंप सूट जो है पड़ा हुआ है बिल्कुल वैसे ही बनाए हुए आकृति। तो देखता है, तब तक जो है स्वीटी भी पीछे से उतरती है और देखती है। तो जब वो ऐसे पैर से ऐसे दिखता करके यूं वहीं पास से, तो हंसने लगता है। तो स्वीटी भी हंसने लगती है, तेरेगी क्या सोचा था और क्या निकला। ऐसे ही फिर वो वापस आते हैं अपनी गाड़ी के पास जब आते हैं तो ये क्या, गाड़ी तो अपने आप लाख। अब दोनों अंधेरी रात में वहीं पे खड़े हैं, इधर पहाड़ी खाई सब है। थोड़ी कुछ दूरी पे, लगभग 10 मिनट के रास्ते पे, देखते हैं दूर से कोई लाइट सी जल रही है। अब वो परेशान तो बहुत करे, तो क्या करे, इतनी रात में उनकी गाड़ी का लॉक कैसे कोई खोलेगा। तो वहीं नीचे से साइड में जाकर के खाई के पास एक पत्थर उठाता है, बिल्कुल सड़क के किनारे जो पड़े रहते हैं, पत्थर उठा करके वो ऐसे मारता है अपनी गाड़ी की पिछली विंडो पे।
मारता है ताकि वो जो है खुल जाए, कांच जो है टूट जाए और वो चाबी से खोल सके गाड़ी। अब वो जैसे ही पत्थर मारता है और गाड़ी ऐसे खोल देता है उसको, और जब दरवाजा उसका खुल जाता है तो स्वीटी जो है जाकर के साइड वाली पे सीट पे बैठ जाती है आगे। जब बैठ जाती है तो वो पत्थर फेंकने चला जाता है। इतने में ही उसको लगता है कि उसके मुंह के पास कोई ऐसे ऐसे करके एकदम चेहरे पे खरोच रहा है कस के। वो एकदम से डर के भाग के बाहर निकल के आ जाती है। जब बाहर आ जाती है तो वो उससे कहती है रॉबिन मुझे तो अंदर जब मैं बैठी तो मुझे लगा कोई ऐसे ऐसे खरोच रहा, मेरे को तो बड़ा डर लग रहा है, ये देखो यहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे लगा पड़ा। वो दिखता उसको कुछ नहीं दिखता है। कह रही नहीं मुझे यहाँ बहुत बहुत खरोचा हुआ सब लग रहा है किसी ने मुझे ऐसे करके बड़े बड़े नेल जिसके होते हैं उसने खरोचा। तो वो कहता अच्छा ठीक है हम बैठ के देखते हैं। वो उस साइड से जाता है, अपनी सीट पे बैठता है ड्राइविंग सीट पे, और बैठ करके जैसे स्टीयरिंग संभालता है वैसे उसके भी चेहरे पे ऐसे ऐसे करके मुंह पे ऐसे ऐसे खरोंचे कोई मारने लगता है। और वो भी बिलबिला के बाहर निकल आता है। दोनों ही बाहर खड़े हैं कि ये क्या माजरा है भाई। बहुत एकदम से वो सकपका जाते हैं और थोड़ा सा डर भी जाते हैं। लेकिन एक बार सोचते, एक बार देखते हैं, फिर बैठ करके वो फिर बैठते, फिर वही हालत होती है। अब दोनों भाई दहशत से भर जाते हैं। इतनी अंधेरी रात है और बहुत दूर से रोशनी आ रही है। अब करें तो क्या करें, दोनों हिम्मत करके एक दूसरे का हाथ पकड़ करके जहाँ पे रोशनी आ रही होती पैदल चलते चलते जाते हैं वहां तक कि देखते क्या है, एक रेस्टोरेंट है। जो रेस्टोरेंट है बहुत मुश्किल से जाते हैं और उससे बात करते हैं। फिर 2 लोग आते हैं उनके साथ में, और जब दूर से ज़्यादा लोग हो जाते हैं स्वीटी वहीं पे रुक जाती है। कई एक लोग होते हैं वहाँ पे और गाड़ी को इसकी ले करके आगे जाते हैं किसी तरीके से। तो तब वो जब ज़्यादा लोग होते हैं तो कुछ भी नहीं होता, वो ले करके गाड़ी वहाँ पहुँच जाते हैं। जब पहुँच जाते हैं साइड में गाड़ी लगा देते हैं तो रेस्टोरेंट पे जो रिसेप्शन पे बैठा होता है एक लड़का होता है थोड़ा सा बड़ा सा ही, उसे पूछते हैं भाई ये यहाँ पे ये क्या माजरा ये ऐसे होता है। तो कि बाबू साहब कहो आप यहाँ तक आ गए ये बहुत अच्छी बात है, आप लोग उसमें बैठे नहीं दोबारा, यहाँ आकर के बता दिया। यहाँ पे जो है इस जगह से लेकर के लगभग 2 किलोमीटर तक 3 खौफनाक भूतनियों का साया रहता है और वो तीनों नॉनवेज ही खाती हैं। और आपकी गाड़ी में कहीं से भी नॉनवेज होगा, वो इतनी नॉनवेज की भूखी हैं, कहीं से भी उनको नॉनवेज मिले वो जरूर सूंघ के पहुंच जाती हैं। अब वो जो है सोचने लगते हैं कि ये तो बहुत तो ऐसी बात है, मेरी गाड़ी में वाकई में नॉन, क्योंकि उनको एकदम से दिमाग में क्लिक कर जाता है कि ये जो है हम लोगों ने वहाँ से जो लिया था शायद वही है। तो मन में सोचते हैं, तब वो कहता है बाबू साहब आप आज रात यहीं रुक जाओ और सुबह चले जाना। तो दोनों वैसे ही डरे होते हैं तो उस रात को वो लोग वहीं पे रेस्ट करते हैं। और सुबह को जब वो गाड़ी के पास अपनी आते हैं तो क्या देखते हैं, पूरी गाड़ी का कांच टूटा हुआ है और ये जो सामान उनका रखा था पूरा बिखरा हुआ है। लेकिन क्या, जहाँ पे नॉनवेज का पैकेट रखा हुआ था वो पैकेट ही सिर्फ गायब है, कोई सामान चोरी नहीं हुआ। उस रेस्टोरेंट के जो लड़के ने बताई थी वो सारी बात बिल्कुल सच थी। वो देख करके इतना डरते हैं कि गाड़ी की हालत, फिर वो वहीं पे मैकेनिक को बुलवाते हैं क्योंकि दिन हो चुका होता है, गाड़ी को सही करवाते हैं। उसके बाद में दोनों के दोनों लोग जाते हैं आगे के सफ़र पे। फिर वो गोवा पहुंच करके जिस होटल में रुकते हैं और उस रात की कहानी को जब याद करते हैं तो दोनों का दिल जो है इतना दहशत से भर जाता है। और जो रॉबिन जो विदेश से पढ़ाई करके आया था, किसी चीज़ पे बिलीव नहीं करता, वो इतना ज़्यादा उसको दहशत भरी होती। वो अपनी पत्नी स्वीटी से कहता मैं कभी भूतों के बारे में नहीं मानता था, लेकिन आज की रात जो घटना मेरे साथ घटी है उसको सोच करके अभी भी मेरे जो है अंदर थरथराहट भर जा रही है कि ऐसा भी होता है कि कोई हाईवे पे और सुनसान जगह पे ऐसे कर सकता है। उसके बाद से जो है वो जो रेस्टोरेंट का जो होता है रिसेप्शन वाला लड़का जो बताता है कि नॉनवेज नहीं लेके चलना चाहिए और ऐसा हो सकता है, तो उन लोग सोचते हैं कि वाकई हम लोगों को कभी भी बाहर जाना चाहिए तो नॉनवेज नहीं लेके जाना चाहिए, अपना सादा खाना लेकर के जाएं जहाँ भी जाएं। अगर खाना है आपको तो बैठ करके कहीं भी लेकर के आप खा सकते हैं। तो इस तरह से इन दोनों के मन में जो डर होता है धीरे धीरे करके निकल जाता है और गोवा से वो अपना हनीमून मना करके वापस आते हैं, घर जाते हैं। सारी बातें अपने माता पिता और सब पूरे परिवार को जब बताते हैं तो सभी कहते हैं मैं तो पहले कह रहा था कि ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए। तो रॉबिन जो है अपनी तरफ से ही मतलब अपनी गलती मान लेता है कि भाई आप सही कह रहे थे, मैं ही गलत था। इस तरह से दोनों का सफ़र कटता है और वो अच्छे से वापस आते हैं। तो ये थी आज की कहानी दोस्तों, मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ।